Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 13th of May 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज मोर पैलेस्टीनियंस फ्ली रफा एज इजराइल स्टेप्स अप स्ट्राइक्स आफ्टर इवैक्यूएशन ऑर्डर. अब आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए इजराइल और गाजा में क्या चल रहा है. और ये बस आपके लिए यहाँ पर अपडेट है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, रफा बॉर्डर की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं. अब इससे हमारे लिए क्या निकल कर आता है, देखिए ये इशू यहाँ पर आपका कितने दिनों से चल रहा है, आप सभी को इसके बारे में पता है कि 7 अक्टूबर को क्या होता है, हमास का एक जो ग्रुप है ना, गाजा में हमास का जो ग्रुप है उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया 7 अक्टूबर को, जिसके कारण वहां पर इजराइल में 1200 से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है. इसी के चलते यहाँ पर इजराइल क्या करता है, रिटेलिएट करता है. और हमास और गाजा की जो सिचुएशन है उससे आप सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से अवेयर हैं. अब हम जब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, है ना, जब जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, अब हम पूरा वर्ल्ड मैप तो है उसको याद करते तो बैठेंगे नहीं, जो न्यूज में होते हैं वहीं से हमारे क्वेश्चंस मतलब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन निकल कर आते हैं. अब जैसे इजराइल यहाँ पर न्यूज में है, सो इजराइल के आसपास का पूरा एरिया क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इजराइल से यहाँ पर कितनी बॉर्डर लगती है, कौन कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर लगती है, कितनी वाटर बॉडीज की यहाँ पर बॉर्डर लग रही है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर ये आपको अपडेट यहाँ पर मिल गई, न्यूज क्या थी वो हमें क्लियर हुआ. अब हम पढ़ते हैं आगे कि रफा बॉर्डर कहाँ है. पहले आप सभी देख लें यहाँ पे इजराइल. ओके, सो इजराइल की बॉर्डर आपकी कहाँ से लग रही है, इजिप्ट, यहाँ पर सीरिया, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेबनान, सीरिया, यहाँ पर आपका जॉर्डन आ जाता है और ये फिर इजिप्ट. ओके, ये आपका पूरा इजराइल. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है. उसके बाद ये दिस इज डेड सी, ये जॉर्डन और इजराइल की सॉरी देखिए यहाँ पे ये जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक और इजराइल और ये जॉर्डन, यहाँ पर आपको डेड सी देखने को मिलेगा. फिर यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, ये है आपका गाजा स्ट्रिप. दिस इज गाजा स्ट्रिप, ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, अब इसको हम जूम करके देखते हैं, ये आपका यहाँ पर आता है क्या, गाजा स्ट्रिप. ओके, सो यहीं से आपका क्या है, ये रफाह क्रॉसिंग, मतलब जहां से क्रॉस करके इजिप्ट में जा सकते हैं. सो ये है आपका रफाह बॉर्डर यहीं से. और ये जो सिटी है खान यूनिस, ये भी आपकी न्यूज में है, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि खान यूनिस मतलब किस से रिलेटेड है, यहाँ पर किस प्लेस से रिलेटेड है. और इसके यहाँ पर देखेंगे ये मेडिटेरियन सी की यहाँ पर बॉर्डर आपकी लगती है. ओके, सो यहाँ पर ये कहा जाए कि इवैक्यूएशन एरिया है. उसके बाद देखिए रफा क्रॉसिंग के साइड में ही एक और क्रॉसिंग है, आप देखेंगे कैरम सैलमन गुड क्रॉसिंग, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. ओके, कि कैरम सैलम गुड क्रॉसिंग कहाँ पर है. ओके, तो यहाँ से आपके लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर होता है. तो आपको इजराइल के आसपास का पूरा यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि कितनी वाटर बॉडीज हैं. हमने यहाँ पर वाटर बॉडीज देख ली कि गल्फ ऑफ अकाबा है. उसके बाद यहाँ पर आपका क्या जाता है, मेडिटेरियन सी इधर है, डेड सी ये इस साइड है आपका. उसके बाद सी ऑफ गैल्ड्रिज भी यहाँ पर आपका आ जाता है. ओके, सो दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज In village near Maharashtra, Nasik, people fear being declared dead if they don't vote. अब एक्चुअली यहाँ पर बता दिया जाए, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नासिक में, नासिक से कुछ दूर पर हम जाएंगे 20 से 22 किलोमीटर की दूर पर, तो एक गांव पड़ता है, एक विलेज पड़ता है. वहां पर उन लोगों का ये कहना है कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमें मे बी गवर्नमेंट क्या कर दे, यहाँ पर डेड डिक्लेयर कर दे. क्योंकि वहां पर हमने ये देखा कि ये जो 22 किलोमीटर की दूरी पर, नासिक से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये जो विलेज है, वहां पर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर विजिट करने के लिए नहीं आता, ना ही कैंपेनिंग, मतलब कि इलेक्शन का टाइम है. इलेक्शन के टाइम पे तो सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता. और इसी के चलते से ये कहा जा रहा है कि अगर वो वोट नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डेड डिक्लेयर हो जाए. ओके, सो हियर यू विल सी दैट पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज आर फ्रिक्वेंट विजिटर्स. आप सभी को पता है कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज आपको एक फ्रिक्वेंट विजिटर्स है. कहाँ का, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, नासिक में आपका ये टेम्पल है. बट जस्ट 22 किलोमीटर फ्रॉम इट इज अ
ताकेशहार ग्राम पंचायत वेयर पीपल हैव नेवर सीन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, जहां पर लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को देखा ही नहीं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पर कौन सा मेंबर कंटेस्ट कर रहा है, कौन सा मेंबर नहीं है, क्या है उस चीज का सिंबल, कुछ भी यहाँ पर नहीं पता है। ऑफ 250 हाउस होल्ड्स इन द ग्राम पंचायत, यहाँ पर टोटल 2050 गांव हैं, मतलब घर हैं। 90 डू नॉट हैव राशन कार्ड। अब देखिए 250 हाउस होल्ड है, 250 घर हैं, इसमें से जो 90 हैं उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। अब यहीं से आपका टॉपिक निकल कर आता है किसका, राशन कार्ड से ही आप इसको लिंक करिए। राशन कार्ड नहीं है मतलब कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं आप उसका क्या कर सकते हैं, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट यहाँ पर नहीं ले पाए, क्यों, क्योंकि आपके पास राशन कार्ड नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपका पीडीएस सिस्टम है, जिसके तहत आपको फ्री में फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो अगर आपका राशन कार्ड नहीं तो आप इस चीज को भी यहाँ पर इसका भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो स्ट्रगल फॉर राशन कार्ड, ओके, ये यू विल सी दैट 25-year-old woman who runs a household of 10 members said it has been 8 years since we have been trying to get ration card for our family। अब ये एक आप कह सकते हैं केस स्टडी की तरह लीजिए कि 25 साल की एक औरत है, वो कहती कि मैं अपना पूरा घर चलाती हूँ और मेरे घर में 10 लोग हैं, लेकिन और मैं 8 सालों से यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि मेरे घर वालों को क्या मिल जाए, यहाँ पर मतलब कि राशन कार्ड मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें राशन कार्ड नहीं मिला। फॉर अस if we get food grain through ration it will be helpful for to our family to feed, मतलब कि अगर हमें राशन कार्ड मिल जाता है तो फ्री में फूड ग्रेन मिलता है तो क्या होगा, मुझे मेरी फैमिली को मतलब कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से फीड कर पाऊंगी। तो ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, यहाँ पे ऐसे 90 हाउस होल्ड्स हैं जहां पर राशन कार्ड नहीं है। ओके, सो नो राशन कार्ड मतलब नो गवर्नमेंट फैसिलिटीज। जैसे कि हम इंदिरा गांधी आवास योजना की बात करते हैं, जिसमें हर विलेज डज नॉट हैव एनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज। यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इंदिरा गांधी आवास योजना है, जहाँ पर हम जल जीवन मिशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, इसका यहाँ पर नामो निशान है। मतलब इतनी सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, बट इसके बारे में यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं होती है और गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम यहाँ पर पानी के लिए लड़ते हैं, है ना। विलेजर्स जो होते हैं यहाँ पर उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर तक वॉक करके जाना पड़ता है और वहां से पानी लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर पानी के लिए भी क्या होती है, आपकी फाइट होती है। सो देयर आर डेज वी आर कॉल्ड दे शाउट एंड ह्यूमिलेटर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पानी लेने जाते हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट वाटर वेल्स होते हैं, अगर वो लोग हमें देख लेते हैं तो वो लोग हमें ह्यूमिलेट करते हैं और हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। ओके, तो ये एरिया भी मतलब कि हमारे लिए ये चीज भी बहुत बड़ी मतलब कि एक बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आ रहा है। अब ये यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर मेनली कौन कौन सी कुछ ट्राइब्स रहती है, लाइक वर्ली, काकारी एंड कोकनी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करती हैं। वर्ली के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एक बार, आप सभी को पता हो अगर तो। एंड कटकरी एंड कोकनी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन से एरिया से बिलोंग करती हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। वर्ली ट्राइब के बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए वर्ली ट्राइब का ओरिजिन क्या है। सो दे आर इंडिजीनियस कम्युनिटी प्राइमरली रिसाइडिंग इन द वेस्टर्न इंडिया, माउंटेन्स एंड कोस्टल रीजन्स स्ट्रेचिंग अक्रॉस महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, यहाँ पर बात करते हैं थाने, नासिक एंड ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में आपको मेनली पाई देखने को मिलेंगी। कल्चर, दे बिलीव इन एनिमिज्म एंड वर्शिप नेचर स्पिरिट्स एंड एनेस्टर्स। ये नेचर को यहाँ पर वर्शिप करते हैं और उनके जो एनेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। दे यूज पेंटिंग्स टू डिपिक्ट देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये यहाँ पर इनकी वर्ली ट्राइब की एक बहुत ही खास पेंटिंग है, जिसको हम वर्ली पेंटिंग्स भी के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए वर्ली आर्ट, इसमें क्या करते हैं, ट्राइंगल्स, स्क्वायर, सर्कल्स, लाइंस, इन सब का यूज करके इस तरीके की पेंटिंग्स को यहाँ पर बनाते हैं, और जिसमें यहाँ पर उनके जो डेली लाइफस्टाइल है, उनके जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया जाता है। तो ये दिस इज कॉल्ड वर्ली ट्राइब। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ वेल इंटेंशन्ड स्टडी एंड अ डेमोग्राफिक मिथ। ये आर्टिकल यहाँ पर हुआ, इससे आप जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन जो टॉपिक है उससे यहाँ पर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ये एक टॉपिक है ये आर्टिकल, और दूसरा आर्टिकल यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, यू विल फाइंड हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज मोर टू डू विद द डेवलपमेंट देयर रिलीजन। आप सभी को यहाँ पर पता है, अभी कुछ दिनों पहले हमने 2-3 दिन पहले ये यहाँ पर डिस्कस किया था कि एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है ना।
यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिस पर उन्होंने ये बताया, मतलब रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पर ये बताया गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर राइज हो रही है, और जो अदर माइनॉरिटीज का हम स्टेटस देख रहे हैं तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। इवन हिंदूज की भी यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। लेकिन अगर हम देखिए कोई भी रिपोर्ट आती है तो ये सबका पर्सपेक्टिव होता है कि आप उस चीज को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इसका एक यहाँ पर हम देखें तो इसका एक अच्छा बेनिफिट भी हमें मिल सकता है ना। इस रिपोर्ट से हमें एक बेनिफिट, मतलब कि हम इसके कुछ पॉजिटिव्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा अगर पर्सपेक्टिव ही खराब होगा तो हम उसके नेगेटिव्स ही निकालेंगे। अब जो यहाँ पर कम्युनल वायलेंस और ये सारी चीजों को स्प्रेड करना चाहते हैं, ये जो आइडियाज उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, तो वो लोग इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि अरे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, हमें इस पर क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, हम एक हिंदू कंट्री है। बट ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ एक कंट्री में नहीं, इसमें 167 कंट्रीज थे, उसका पूरा वो हुआ है, एनालिसिस हुआ। लेकिन अभी हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। हम इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छा बताया गया है, ये चीज कही गई है कि ये जो रिपोर्ट है इसका हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। पॉजिटिव कैसे देखना चाहिए, उसमें ये कहा गया है कि लाइक अगर हमारे इस कंट्री में ये देखिए कि माइनॉरिटीज का जो स्टेटस है वो कितना मतलब कि सही होता जा रहा है आज के टाइम पर। आप ये मत देखिए कि यहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, किसकी कितना परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है। हाँ वो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन उसके कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। उसके और पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है किस कम्युनिटी की, उसका भी कुछ एक अलग फैक्टर हो सकता है। तो हमें वो जो फैक्टर्स है जिसके पीछे यहाँ पर पॉपुलेशन का डिक्लाइन और हमें राइज देखने को मिल रहा है ना, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस पर कि हाँ इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है और इसकी यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। आई होप आपको इतना यहाँ पर जो इस आर्टिकल का मेन क्रक्स है वो क्लियर होगा। ओके, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, देखिए अब फिर से यहाँ पे पॉपुलेशन की बताइए। सो द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट इट्स यूजेस द ऑलमोस्ट डिकेड ओल्ड डेटा, इट्स नॉट हाईलाइटिंग द नियरली 1520% इंक्रीज इन शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट, एंड फर्दर दैट ऑफ एवरी वन मुस्लिम 5 हिंदूज वर बोर्न ड्यूरिंग द पीरियड। That the Hindu population 320 million in 1950 has tripled, and the total fertility rate of Muslim women saw drop by 2.05 as against Hindu women's fertility rate by 1.36, have all made it controversial। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम पहली बात तो हमने बहुत ही पुराना जो डेटा है हमने टोटल इसमें क्या किया, देखो 1950 से 2022 तक का पूरा एनालिसिस किया कि अब तक के बीच में कितना यहाँ पे पॉपुलेशन में डिक्रीज और इंक्रीज देखने को मिला। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप देखेंगे तो जो बुद्धिस्ट का जो शेयर है पॉपुलेशन में वो आपका इंक्रीज हुआ है। उसके बाद हाँ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम विमेन की जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर थोड़ी रेट हमें क्या दिखाई दी है, कम दिखाई, उसमें भी ड्रॉप दिखा है, और हिंदूज विमेन में थोड़ा सा ज्यादा हमें ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि अगर हम एक आइडियल रेट देखते हैं वो कितना होना चाहिए, आपकी कंट्री का 2.01% होना चाहिए। अभी यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था, उसमें ये कहा गया कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इट इज 2.0, मतलब कि हम यहाँ पर पीछे चल रहे हैं, थोड़ा कम है। अगर फर्टिलिटी रेट कम होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री में, ठीक है पॉपुलेशन तो ज्यादा है, ओके फाइन, लेकिन आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं वो कम, यहाँ पर उनका जन्म कम हो रहा है, और यहाँ पर जो ओल्डर पीपल है, एल्डरली जो लोग बूढ़े लोग हैं, आप ऐसे कह सकते हैं बूढ़े लोग हैं, और जो ओल्डर और एल्डरली पीपल है इनका शेयर जो है आपकी पॉपुलेशन में ज्यादा है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो जो एक आइडियल यहाँ पर है टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब कि हर एक घर में आपके 2 से 3 बच्चे हो रहे हैं। पहले के टाइम पर आप देखते थे कि जो फर्टिलिटी रेट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। एक होता है आपका मॉर्टेलिटी रेट, जो आपका मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट था वो भी पहले बहुत ज्यादा था, मतलब कि एक घर में आप देखते होंगे कि 1 से 2 शादियां हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये था कि जितने बच्चे होते जाए तो होते जाए, क्योंकि उसमें भी आप देखते थे कि अगर आपने सुना होगा कि हमारे दादाजी को तो 10 बच्चे थे, मतलब 9 बच्चे थे, 7 बच्चे थे, 8 बच्चे थे, लेकिन उसमें से बच्चे कितने, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मॉर्टेलिटी रेट थी पहले, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो भी हाई थी, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वो भी हाई थी, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट भी हाई थी। तो वो एक चीज को मतलब बैलेंस कर लेता था। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो रही है।
पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कि जो अब इसको देखिए, ये रिपोर्ट ऐसे टाइम पर आई है, आप ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्शन का टाइम है, तो लोग इसको यहाँ पर नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, है ना। तो लेकिन हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखना होगा। हम बात करते हैं किसकी, कि जो अब ये आर्टिकल तो यहाँ पर ठीक है, हमने इसमें बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं इस आर्टिकल में, आप आइए, इसमें बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स दिए गए कि एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड, स्टॉपिंग चाइल्ड मैरिज एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग मेजर्स विल रिड्यूस फर्टिलिटी लेवल्स। फर्टिलिटी लेवल्स क्यों यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, उसका भी आप एक पहले रीजन देख लीजिए। पहला क्या है कि अब हमने थोड़ा एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए, जितना हमें करना चाहिए था उतना नहीं किया है, बट हाँ, हमने एजुकेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, यहाँ पर पहले जितनी चाइल्ड मैरिजेस होती थी, अब उसके कंपैरिजन में आज के टाइम पे मतलब थोड़ा तो हमें कम देखने को मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड मैरिज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उसके बाद यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग के मेजर्स हैं वो भी आज के टाइम पे इंक्रीज हो गए हैं। ड्यू टू दैट रीजन आपकी फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हुई है। इतना क्लियर हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम आप इसको रिलीजियस के बेसिस पर देखते हैं कि मुस्लिम्स में यहाँ पर जो मतलब हम देख रहे हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी यहाँ पे मुस्लिम्स है सबको यहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हो रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पर मेन फैक्टर्स क्या आ जाता है, जैसे कि हमने अभी बात करी कि एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और जो फैमिली प्लानिंग है आपकी, इसकी एक्सेस होने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो रही है। ऑन द अदर हैंड, इसकी एक्सेस ना होने के कारण भी क्या हो रहा है, आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो हाई हमें दिखाई दे रहा है। स्पेशली यहाँ पर मुस्लिम्स की बात करते हैं, मुस्लिम्स में जो गर्ल एजुकेशन है उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, तो पहला फैक्टर ये आ जाता है। सेकेंड, यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं। अब देखिए, पॉपुलेशन पॉवर्टी भी एक दूसरा, चाइल्ड मैरिज हुआ आपका, इसी से आप लिंक करिए किसको, पॉवर्टी को, ठीक है। क्योंकि पॉवर्टी मतलब हमारे पास हमारे घर में, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक बेटी है लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप डेली वेज वर्कर्स हैं, तो आप ये सोचते हैं कि बेटी की शादी जल्दी कर दे तो उसका घर बच जाए और हम अपना काम करते रहें। तो जल्दी शादी हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गया, जिसके कारण अब चाइल्ड मैरिज हो गया मतलब आपने इसकी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया कि मतलब वो बच्चे अभी अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी को लीड करेगा। अर्ली प्रेगनेंसी होगी, अब देखिए पूरी एक साइकिल बन जाएगी, एक विशियस साइकिल पॉवर्टी की पूरी बन जाएगी। अर्ली मैरिज हो गई, चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी हो गया। अब जो बच्चा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह, पॉवर्टी तो है ही, प्रॉपर न्यूट्रिशन माँ को नहीं मिला, बच्चे को भी नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका माल न्यूट्रिशन। बच्चा बीमार है, हमने इसमें दवाई पे खर्चा किया, हेल्थ में आपका एक्सपेंडिचर हुआ। अब आपका क्या होगा, हेल्थ पर हुआ, मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, और वो किसको लीड करेगा, फिर से आप यहाँ पर एक पॉवर्टी में। तो ये पॉवर्टी की ऐसी विशियस साइकिल चलती रहती है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी। फोर्थ, यहाँ पर जो अवेयरनेस नहीं है कि लाइक जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं और जो प्रोटेक्शंस होते हैं कि हमें इसका यूज़ करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में ऐसे बहुत सारे मेथ होते हैं कि अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में हम फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके के मेथ होने की वजह से भी क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो ये प्रोटेक्शंस का और जो भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं इसका यूज़ नहीं कर पाती, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि उस चीज़ को एक्सेस भी नहीं हो पाती है ना, उस चीज़ को वो एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीज़न है कि एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ये दोनों हमें इंश्योर करनी होगी विद अवेयरनेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें ना होने के कारण क्या होता है कि हम मतलब कि जो पॉपुलेशन में राइज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, द फर्टिलिटी रेट ऑफ मुस्लिम वुमेन वेरीज अकॉर्डिंग टू द रीजन। यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है मुस्लिम वुमेन में वो रीजन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, आपकी वेरी करती है। हियर यू विल सी फर्टिलिटी रेट ऑफ मुस्लिम वुमेन इन बिहार वाज 3.6 in 2019 and 21, higher than that of 2.0 in महाराष्ट्र। बिहार में मुस्लिम वुमेन की अगर आप फर्टिलिटी रेट देखेंगे 2019 एंड 21 का डेटा है, उसमें 3.6 था, महाराष्ट्र में 2.0। ओके, सिमिलरली ओके, फर्टिलिटी रेट ऑफ वुमेन, मुस्लिम वुमेन इन 1.9 इन तमिलनाडु। अब देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये कुछ स्टेट्स आपके थोड़ा सा ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पर इकोनॉमिकली, यहाँ पर सोशली डेवलप्ड रीजन है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्टिलिटी रेट कैसी कम है। उसके बाद आप देखेंगे कर्नाटक में 2.7, झारखंड में 2.7 एंड राजस्थान में 2.4।
4. So the answer for the why fertility level drastically vary among Muslim women across different regions is lies in the how developed a state in not just economically but also socially. तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हमें ये देखना होगा कि स्टेट आपका इकोनॉमिकली तो फर्निश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या सोशली भी वो डेवलप्ड है या नहीं, इस पर भी हमारी फर्टिलिटी रेट क्या होती है आपकी लाई करती है. तो सिर्फ यहाँ पर एक ही रीजन नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक रीजन ही नहीं है, सोशल फैक्टर भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रहे हैं. अब जैसे हमने देखिए अभी बात करें इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेजर्स हैं उनका अवेयरनेस लानी होगी. इनहेंसिंग एक्सेस टू दैम, एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड, स्टॉपिंग चाइल्ड मैरिज, ऑल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट विल रिड्यूस द फर्टिलिटी रेट अमंग ऑल द रिलीजियस ग्रुप एज एट मच फास्टर रेट. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम क्या इंश्योर कर सकते हैं कि जो मतलब पॉपुलेशन में इस तरीके से, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हमें पॉपुलेशन में कंट्रोल करना है, कंट्रोल भी एक हद तक होना चाहिए. हमें ये इंश्योर करना होगा जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट एक आइडियल फर्टिलिटी रेट है उससे कम ना हो, बिकॉज अगर उससे कम होता है, इफ हमारी जो एक आइडियल फर्टिलिटी रेट है उससे कम होता है तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा. उसमें हमारे पास में जो एल्डर पीपल हैं, ओल्डर पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी जो कि एक इकोनॉमी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, वो एसेट की तरह हमारे लिए काम नहीं करते हैं. सो आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल क्लियर होंगे. तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इनकी रिपोर्ट आई है. ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशूज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली टू द प्राइम मिनिस्टर. ये क्या एक बॉडी है जो कि इकोनॉमिक और जो भी उससे गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पे इशूज होते हैं उस पर एडवाइस देने का काम होता है स्पेसिफिकली टू द प्राइम मिनिस्टर. इट वॉज सेटअप इन सेप्टेम्बर 2017 फॉर द टर्म ऑफ 2 years के लिए इसको सेटअप किया गया. ओके, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं. इसको हेड किया जाता है, हेड बाय चेयरपर्सन एंड कंसिस्ट ऑफ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एज अ मेंबर. यहाँ पे जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, है ना, उनके द्वारा इसमें आपके इसमें मेंबर्स होते हैं. इट इज सपोर्टेड इन इट्स फंक्शंस बाय अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. इसमें जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इसके फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं. आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर होगा. फिर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है. सो द टोटल फर्टिलिटी रेट is the average number of children of women would have during her lifetime. If she were to be experience the current age specific fertility rate, if she lived from birth until the end of her productive life, total fertility rate, demographics, social economic statistics. तो मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि एक औरत को यहाँ पर उसकी लाइफ टाइम में कितने बच्चे हो रहे हैं, 1 2 3 4, उस बेसिस पर हम पूरा डेटा निकालते हैं कि क्या हमारे फॉर ये पूरा रीज़न है. अब इसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 विमेन हैं, तो इन 10 विमेन की लाइफ में हमने ये देखा कि सबको कितने कितने बच्चे हैं, किसी को 1 है, कि किसी को 2 है, 3 है, 4 है, उस बेसिस पर यहाँ पर सारी चीज़ें की जाती हैं. और ये भी नहीं कि बच्चा मतलब कि जो डेड बच्चा नहीं, मतलब जो बच्चा भी जिंदा है उस बेसिस पर हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द पोल प्रॉमिस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग. अब यहाँ पर देखिए इलेक्शन हो रहे हैं. अब आप सभी को बता दिया जाए कि जो स्लम एरिया की बात करते हैं उसमें फिर हमारा जो स्लम एरिया है, हमने ये देखा कि स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह होता है, सारी इतना ज़्यादा यहाँ पर खराब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जो डिसीजेस हैं लाइक मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, कॉलेरा, ये बीमारियां होती. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि हम क्या लेकर आएंगे, सभी के लिए पक्का मकान लेकर आएंगे. ठीक है, अर्बन हाउसिंग की यहाँ पर बात की. ये आपकी रिपोर्ट हम बात करते हैं. सो अभी यहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2012 एंड एस्टिमेटेड 18.78 मिलियन मोर हाउसेज वर रिक्वायर्ड टू कैटर द हाउसिंग डिमांड इन द कंट्री. यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 की रिपोर्ट, इसमें कहा जा रहा है कि 18.78 मिलियन यहाँ पर हमें हाउस की जरूरत है, जिससे वजह से जो कंट्री में हाउसिंग डिमांड है उसको कैटर किया जा सकता है. तो द हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, ये 2015 में ये स्कीम आती है जिसमें हमारा टारगेट ये होता है कि 2022 तक हम सभी को क्या कर देंगे, पक्का मकान दिलाएंगे. सो द 2 विंग, इसमें 2 विंग है, एक आपका ग्रामीण एरिया के लिए है, दूसरा आपका अर्बन एरिया के लिए है. सो द 2 विंग्स आर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. लेकिन रिपोर्ट अभी ये सामने आई है कि हमारा जो टारगेट है इसको अभी हम अचीव नहीं कर पाए. इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स क्या क्या, पहली चीज़ तो आपका देखिए करप्शन भी आ जाता है कई बार,
फिर हम उस चीज़ तक यहाँ पर फिर बीच में यहाँ पर कोविड आ गया जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर रुक गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या हो रहा है कि हमने ये इंश्योर किया था कि स्टेट भी इसमें हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे। ये है तो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, लेकिन इसमें हमने ये इंश्योर किया था कि स्टेट्स भी यहाँ पर हाउसिंग से रिलेटेड क्या करेंगे, आपका यहाँ पे लॉन्च करेंगे, स्कीम्स लॉन्च करेंगे, जिससे कि इसमें ज़्यादा हमें बेनिफिट हो। लेकिन यहाँ पर कभी सेंटर का और स्टेट के बीच में ये प्रॉब्लम चलती रहती, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जिसकी वजह से अभी ये जो स्कीम है हम मतलब कि इसमें हम प्रॉपर अचीवमेंट हमें नहीं मिल पाई है। सो लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी एलिवेशन इन मिशन मोड, it envision provision of housing for all by 2022 by the nation's complete 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर 2022 में ये कहा था कि 75 साल हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को, इसलिए हमने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड किया जाएगा। So the mission seeks to address the housing requirements of urban poor, including slum dwellers through फॉलोइंग वर्टिकल्स। तो जितने भी यहाँ पे स्लम ड्वेलर्स हैं सभी को यहाँ पे पार्टिसिपेट, हमने ये भी कहा कि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको भी इसमें हम लेकर आए, जिससे कि हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेस हों और हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कर सकें। ओके, तो ये आपका एक अर्बन होता है और एक ग्रामीण दोनों होता है, ठीक है। सो लॉन्च ये ग्रामीण वाला कब लॉन्च होता है? सो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2012 द ईस्ट वाइल्ड रूरल हाउसिंग स्कीम इन इंदिरा आवास योजना, है ना, अभी हमने बात की थी इंदिरा आवास योजना, वॉज रीस्ट्रक्चर टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को। इसका जो नाम होता है उसको चेंज किया जाता है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, आपको ये याद रखना है। ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, और ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपको यहाँ पर क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट टू स्पेंड 2 करोड़ रुपीज पर किलोमीटर ऑन रोड अलोंग चाइना बॉर्डर। अब देखिए, पहले हम चाइना के साथ अपनी बॉर्डर देखते हैं। 3 पार्ट आपके आ जाते हैं, एक आता है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा सेंट्रल सेक्टर और थर्ड वन इज ईस्टर्न सेक्टर। मतलब हम ये चाइना के रिस्पेक्टिव में देख रहे हैं हमारे बॉर्डर्स को। आप सभी को पता ही है अक्साई चीन वाला, ये वेस्टर्न सेक्टर में हमारा डिस्प्यूट है। फिर सेंटर सेक्टर जो आपका उत्तराखंड साइड वाला, यहाँ पर डिस्प्यूट है। और ये अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर ये सिक्किम, ये वाला जो हमारा चिकन कॉरिडोर है यहाँ पर, इसमें हमारा यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूट है चाइना के साथ। अब चाइना यहाँ पर क्या करता है, चाइना की एक पॉलिसी है कि वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करता है, स्पेशली नियर द बॉर्डर एरियाज। तो हमने भी सेम किया कि हम अब क्या करेंगे, हम भी हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। इसी के चलते हमारा एक प्रोग्राम आता है जिसका हम कहते हैं क्या, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। Okay, so it is a centrally sponsored scheme implemented over financial year 2012 and 13 to 2025 and 26। हमारा ये प्रोग्राम आता है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें हमें ये कहा गया कि द प्रोग्राम विल प्रोवाइड फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जितने भी इसेंशियल स्ट्रक्चर हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे 46 बॉर्डर ब्लॉक्स हैं, जिसमें 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी आएंगे आपके, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड लद्दाख। यहाँ पर इनके जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, फोकस एरिया क्या क्या है, रोड कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग सोलार, विंड एनर्जी, मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलनेस सेक्टर। अभी एक्चुअली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर 2 किलोमीटर पर यहाँ पर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है। सो द गवर्नमेंट इज लाइकली टू स्पेंड ओवर 2 करोड़ रुपीज ऑन ईच किलोमीटर ऑफ रोड टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग द चाइना बॉर्डर इन उत्तराखंड एंड सिक्किम अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट डिटेल। ये प्रोजेक्ट डिटेल से हमारे सामने निकल कर आया है। ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सैंक्शन किया जा रहा है, जिसमें 113 रोड्स हैं। किसके अंडर? ये वीवीपी जो हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके अंडर हम 113 रोड्स को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जिसमें हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, आई होप इतना आपको यहाँ पर क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पैनल फ्लैग पुअर प्रोग्रेस इन रिवर्सिंग कोल माइनिंग डैमेजेस इन मेघालय। तो यहाँ पर अभी एक्चुअली हुआ ये कि 1 मेंबर का एक पैनल जो मेघालय का आपका हाई कोर्ट है उसके द्वारा अपॉइंट किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो रेड होल माइनिंग है
रेड होल माइनिंग है, इसके वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है, हमने इसको रिस्टोर करने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, हमारे लिए एक डिजास्टर बन सकता है। रेड होल माइनिंग क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, जो ये आपके हिली एरियाज, ये सारी चीज़ें आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें ये इस तरीके के कैनाल बनाए जाते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे माइनिंग की जाती है, और माइंस के यहाँ पे छोटे छोटे पिट्स होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे माइनिंग सेक्टर नहीं होते। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोल है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का, ये सारी चीज़ें नहीं, बट स्टिल जो लोग होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, वो माइनिंग करके यहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो लेकिन इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इनको ऐसे करके छोड़ दिया जाता है तो डैमेज हो जाता है आने वाले फ्यूचर। अब देखिए हिली एरियाज में इस तरीके की आप चीज़ें करेंगे तो ये हमारे लिए क्या सही रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब माइनिंग करते हैं तो यहाँ के आसपास का जो वाटर होता है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है, और इसको जब खुला छोड़ देते हैं तो इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो रिएक्ट करती हैं और इन्वायरमेंट को यहाँ पे और ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रेड होल माइनिंग को यहाँ पे एनजीटी ने भी क्या करके रखा है, बैन करके रखा है। 2014 में ही इसको बैन कर दिया था, लेकिन स्टिल यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे प्लेसेस में इस अभी भी यहाँ पर रेड होल माइनिंग की जाती है। ओके, तो अभी यहाँ पे एक्चुअली हुआ है कि पैनल ने यहाँ पे कहा है कि जो प्रोग्रेस नहीं हो रही है रेड होल माइनिंग, जो भी डैमेजेस हुए हैं मेघालय में इस कोल माइनिंग के कारण, उसको रिवर्स करने के लिए अब इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखा है। तो इसमें हमें ये कहा है कि हम 1 मेंबर का एक पैनल अभी अपॉइंट किया गया है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो आज की न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।